दुनिया में रहते हुए एक मुसलमान और मोमिन का जो बड़ा हदफ और टारगेट है वो दुनिया में कामयाबी हासिल करके अल्लाह ताला की जन्नत का हुसूल होना चाहिए। जन्नत कैसे हासिल होगी, जन्नत में कौन से लोग जाएंगे, अल्लाह ताला ने हमारी रहनुमाई के लिए, आसानी के लिए और हमें इस हवाले से तरगीब देने के लिए ये सारी चीज़ें कुरान और हदीस के अंदर बयान कर दी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गाहे गाहे उन खुश नसीबों का तज़किरा किया है जो जन्नत में जाएंगे, जन्नत उनका मुक़द्दर बनेगी। ऐसे बहुत से खुश नसीब, बहुत से अफराद हैं। एक हदीस के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद मर्दों का और चंद ख़वातीन का तज़किरा किया है जिन्हें अल्लाह ताला जन्नत अता करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयत मुबारका थी कि जब किसी अहम चीज़ की तरगीब दिलाना मकसूद होता तो फिर आप सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को पहले सवाल के अंदाज में मुतवज्जे करते थे ताकि उनमें एक शौक़ और रग़बत पैदा हो जाए, क्योंकि जिस चीज़ के लिए रग़बत दिलाई जा रही है वो मामूली नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है, सबसे महंगी चीज़ है। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने जो चीज़ें तैयार की हैं उनमें जन्नत बहुत महंगी है। अला इन्ना सिलअतल्लाहिल गालिया अला इन्ना सिलअतल्लाहिल जन्नह, अल्लाह का ये बनाया हुआ तैयार करदा सौदा जो है ये बहुत महंगा है और अल्लाह का ये सौदा जन्नत है। तो ये मामूली चीज़ नहीं है, बड़ी कीमती चीज़ है। इसलिए जब कोई चीज़ बड़ी अहमियत की हामिल होती है तो उसके लिए फिर इंसान को मुतवज्जे किया जाता है, तवज्जो दिलाई जाती है ताकि वो पूरी तरह हमतन गोश होकर के बात को सुन सके। तो आका अलैहिस्सलाम ने ऐसे ही तवज्जो दिलाई और फरमाया अला उखबिरुकुम बिरिजालिकुम मिन अहलिल जन्नह, साहबा मैं तुम्हें उन मर्दों के बारे में, उन लोगों के बारे में ना बताऊं जो जन्नत में जाएंगे। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम कहने लगे अल्लाह का रसूल जरूर बताएं, ये कौन से खुश नसीब हैं जो जन्नत के अंदर जाएंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे 5 अफराद का तज़किरा किया जो जन्नत में जाएंगे। फरमाया कि अन्नबिय्यु फिल जन्नह, जो अल्लाह के नबी हैं, तमाम अंबिया और हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि जन्नत का दरवाजा ही आपने खुलवाना है। फरमाया अन्नबिय्यु फिल जन्नह, नबी जन्नत के अंदर जाएंगे। बल्कि यूं कह लीजिए नबी जो है ये जन्नत का हरावल दस्ता है। वह सिद्दीक़ फिल जन्नह, जो सिद्दीक है वो भी जन्नत में जाएंगे। ठीक है, वैसे तो ये खास तौर पे लक़ब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का है, तो अव्वलीन तौर पे वो इसके मिस्दाक हैं। वैसे यानी कि ना आम एतबार से हर वो आदमी जो सच को अपनी शनाख्त बना ले, हमेशा सच बोले, बल्कि यतहर्रस सिद्क़, कोशिश करके सच बोले, मजबूर भी हो जाए, मुश्किलात का शिकार भी हो जाए तो सच का दामन ना छोड़े, हकीकी माने में वो सच्चा है। और जिस आदमी का ये तर्ज अमल होता है उसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया युक्तबा इंदल्लाहि, वो अल्लाह के यहाँ सिद्दीक लिख दिया जाता है। तो ये जो सिद्दीक है, इस सिद्दत की खूबी अपनाने वाला ये जन्नती है, ये जन्नती की खूबी है। नंबर 3 व शहीद फिल जन्नह, जो अल्लाह की राह में अपनी जान का नजराना पेश कर देता है, जामे शहादत नोश कर लेता है, ये भी जन्नती है। बहुत बड़ा मनसब है। बल्कि अगर कोई और बड़ी चीज इसके जिम्मे ना हो, मकरूज वगैरह ना हो, तो इसके खून का कतरा जमीन पर बाद में गिरता है, अल्लाह जन्नत का दीदार पहले करा देते हैं। ठीक है, तो ये शहीद ये भी जन्नत का बासी है। ठीक है, नंबर 4 फरमाया कि वो बच्चा अल मौलूद जो पैदा होते ही बुलूग से पहले फौत हो जाए वो भी जन्नती है। और नंबर 5 रजुलु यज़ूरु अखाहु फी जानिबिल मिस्र, और वो आदमी जो अपने उस भाई की जियारत के लिए जाता है जिससे इसका कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, खूनी रिश्ता नहीं है, अल्लाह की रिजा के लिए मोहब्बत है, अल्लाह के दीन के लिए मोहब्बत है, और इस मोहब्बत के जज्बे के पेश नजर ये उससे मुलाकात के लिए जाता है। वो मेरा इस्लामी और दीनी भाई है, तो उससे ये अल्लाह के लिए मोहब्बत और प्यार रखता है, फिर उससे मुलाकात का एहतिमाम करता है, उसकी जियारत करता है। बल्कि सही मुस्लिम की रिवायत के अंदर आता है कि एक आदमी इसी तरह अपने अल्लाह के लिए जिससे उससे प्यार था उस भाई की जियारत के लिए जा रहा था, तो अल्लाह ने उसके पीछे एक फरिश्ते को भेज दिया। फरिश्ता फिर उससे मिला और उससे मुखातब होकर कहता, इंसानी सूरत में था, कि भाई किधर जा रहे हो। उसने कहा फलां शहर में बस्ती में मेरा एक इस्लामी भाई रहता है, मैं उससे मुलाकात के लिए, उसकी जियारत के लिए जा रहा हूं।
तो कहा हल लका अलैहि मिन निअमतिन, कोई ऐसी बात तो नहीं है कि उसका तेरे ऊपर कोई एहसान हो, उस एहसान का बदला चुकाने के लिए तुम जा रहे हो। ऐसी बात तो नहीं है जिस तरह हम आमतौर पर अल्लाह ताला माफ फरमाए मफादात के लिए काम करते हैं, वो मेरे से मिलता है मैं उससे मिलूंगा, उसने मुझे दिया अब उसको देना ही पड़ेगा, ठीक है, अब उससे बना के रखनी है, मुश्किल वक्त में काम आएगा, ठीक है। हमारे आमतौर पर रिलेशन इस तरह की, अल्लाह हमें माफ फरमाए। तो कहा इस तरह का चक्कर तो नहीं है कि तेरा उसके ऊपर कोई एहसान हो, उस एहसान का बदला देने के लिए तुम जा रहे हो। उसने कहा नहीं, गैर अन्नी अहबब्तुहु फिल, बस एक ही मेरा मकसद है कि मैं उससे अल्लाह के लिए प्यार करता हूं, अल्लाह के दीन के लिए मोहब्बत करना हूं, और कोई मकसद नहीं, इसलिए उसकी जियारत और मुलाकात के लिए जा रहा हूं। अब फरिश्ते को अल्लाह की तरफ से ये बात बताई गई थी, तो उसने कहा कि मैं अल्लाह का फरिश्ता हूं, अल्लाह ने मुझे भेजा है, और अल्लाह तुम्हें खुशखबरी देते हैं कि जिस तरह तुम उससे अल्लाह की रजा के लिए मोहब्बत करते हो, अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करते हो। तो ये यानी कि अल्लाह के लिए किसी से मोहब्बत करना, इसके बड़े फजाइल हैं, बहुत अजीम अमल है, बहुत अजीम अमल। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आदमी को जन्नत की बिशारत दी है। तो ये 5 खुश नसीब हैं जो जन्नत में जाएंगे। इसके बाद आपने फरमाया अला उखबिरुकुम बिनिसाइकुम फिल जन्नह, तुम्हारी जो औरतें जन्नत में जाएंगी उनके बारे में भी बताऊं। तो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने कहा अल्लाह के रसूल उनके बारे में भी बताइए। तो आपने यानी कि ना औरतों के कुछ औसाफ जिक्र किए, कौन कौन सी औरतें किन औसाफ की हामिल खवातीन जन्नती हैं। पहले नंबर पे फरमाया अल वदूद, वो औरत जो अपने खामद से टूट के मोहब्बत करती है, अपने खामद से बेहद मोहब्बत करने वाली, अपने खामद से बना के रखने वाली, उसकी तकरीम ताजीम करने वाली, रिस्पेक्ट करने वाली, उसके हुकूक का ख्याल रखने वाली, ये औरत जन्नती औरत है, ठीक है। अल वलूद, ठीक है, अल्लाह की रिजा के लिए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम मुमकिन हद तक जितनी इस्तिताअत रखते हो बच्चों को पैदा करो, तुम्हारी कसरत की वजह से मैं दीगर उम्मतों पे फख्र करूंगा कि मेरे पैरोकार, मेरे फॉलोअर सब उम्मतों से ज्यादा है। तो ये और इस हदीस के पेश नजर बच्चों की, इसकी यहाँ पैदाइश ज्यादा होती है, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले, और खामद के साथ इसके रिलेशन और ताल्लुक का आलम यह है, अपने खामद की रिस्पेक्ट, ताजीम, तकरीम ऐसे करती है, इन ज़ालमत औ ज़ुलिमत, अगर इससे कोई ऊंच नीच हो जाती है, इंसान होने के नाते खामद की शान में कोई फर्क आ गया, उसके किसी हक का ख्याल नहीं रखा है, कोई ऊंच नीच हो गई है, या फिर कभी खामद भी इंसान है, उससे कोई कमी बेशी हो गई है, उसने कोई ज्यादती कर दी है, तो ये उसको लेके नहीं बैठ जाती। अच्छा आज तुमने ये कह दिया, तुमने ये नहीं किया, ठीक है अब शाम का खाना बंद है, अब तो मैं खाना नहीं बनाऊंगी, जाओ जरा बाहर से खाओ, तुम्हें पता चले बीवी की कदर क्या होती है, ठीक है। तो इस तरह का तर्ज अमल इसका नहीं है, खामद के मुकाम को जानती है, वलिर्रिजालि अलैहिन्ना दरजा, ठीक है, मर्दों औरतों का मैदान एक है, लेकिन अल्लाह ने अपनी हिकमत के तहत खामद को, मर्द को दर्जा दिया, और हर जायज काम में औरत को पाबंद किया वो अपने खामद की इताअत करे। और औरत के लिए जन्नत में जाने के लिए जो चीजें जरूरी करार दी गई हैं, उनमें खामद की जायज अमूर में इताअत और फरमाबरदारी भी है। अगर खामद की जायज अमूर में इताअत नहीं करेगी, अल्लाह उसके रसूल की इताअत गुजार है, जन्नत में नहीं जाएगी। तो फरमाया अगर उससे ऊंच नीच हो जाती है तो वो अपने खामद से कहती ला अज़ूक़ु ग़म्ज़न हत्ता तर्ज़ा, भाई जब तक तुम मुझसे राजी नहीं होगे मैं सोऊंगी नहीं। रात को सोने से पहले पहले वो अपने खामद को राजी करके सोती है। तो ये जिस औरत का तर्ज अमल है, सिफात है, वो जन्नती औरत है, ठीक है। तो हमें भी अपने यानी कि ना आजकल अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए, हमारे घराने टूट रहे हैं, तलाक की रेशो बढ़ रही है, ठीक है, मगरबी सकाफत और कल्चर के गलबे की वजह से वो जो यानी इज़्दिवाजी रिलेशन बड़ा एक खूबसूरत रिलेशन होता था, उसमें मोहब्बत और प्यार होता था, ठीक है, आज दिन ब दिन कम हो रहा है। आप कभी किसी फैमिली कोर्ट को विजिट करें तो अल्लाह ताला माफ फरमाए, ऐसे यानी तलाक के केस आ रहे हैं जैसे गुड्डी गुड्डे का खेल होता है, ठीक है। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि वो इस्लामी तरबियत जो हमारे घरों का एक हिस्सा होती थी, आज वो तकरीबन खत्म होती जा रही है। हम बच्चियों की शादी के लिए दुनियावी साजो सामान का तो बहुत एहतमाम करते हैं, ठीक है, 2 ट्रक जहेज के भर के दे दो, ये चीज भी दे दो, ये चीज भी दे दो, लेकिन उसने अपने यानी कि ना घर को चलाना कैसे है, एक अच्छी माँ कैसे बनना है, एक अच्छी बीवी कैसे बनना है, ये तरबियत हम नहीं देते, जिसकी वजह से ये हमारे घर टूट रहे हैं। ये लम्हा फिक्रिया है, ठीक, हमें इसके बारे में जरूर गौर करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें इनको समझने की तौफीक अता फरमाए।